जय श्री हरि दोस्तों। एकादशी का एक ऐसा व्रत जिस दिन स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। जी हाँ, इसे कहते हैं रमा एकादशी। तो आइए जानते हैं रमा एकादशी का महत्व और उसके पीछे की पौराणिक कथा। रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत करने से घर में सुख शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वालों पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा बनी रहती है। महिलाओं के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी होता है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले मुचकुंद नाम के एक राजा थे। राजा बहुत धर्मात्मी और न्यायप्रिय थे। वे भगवान विष्णु के अत्यंत भक्त थे। राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा बहुत ही रूपवान और गुणवान थी। वह विवाह के योग्य हो गई। तब राजा ने चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन से करा दिया। शोभन बहुत सुंदर और बुद्धिमान था, लेकिन वह शरीर से दुर्बल था। उन्हीं दिनों रमा एकादशी का व्रत आने वाला था और राजा ने राज्य में घोषणा करा दी, रमा एकादशी का व्रत आने वाला है। जब शोभन ने यह बात सुनी तो वह चिंता करने लगे और अपनी पत्नी चंद्रभागा से बोले, अब हम क्या करेंगे? मैं तो भूखा नहीं रह पाता, कैसे मैं एकादशी का व्रत रख पाऊंगा? पति की बात सुनकर चंद्रभागा बोली, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के व्रत के दिन कोई भोजन नहीं करता। यदि आप व्रत नहीं करना चाहते हैं तो आपको किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा। आप यहाँ रहे तो आपको अवश्य ही एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। चंद्रभागा की बात सुनकर शोभन ने भी व्रत करने का निश्चय किया और उसने बड़ी श्रद्धा के साथ रमा एकादशी के व्रत को रखा। धीरे धीरे शाम होने लगी। शोभन भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित हो गया और जैसे ही सुबह हुई शोभन के प्राण निकल गए। पूरे राज्य में शोक छा गया। राजा ने सुगंधित लकड़ी से शोभन का दाह संस्कार करा दिया। चंद्रभागा अंदर से टूट चुकी थी, फिर भी उसने अपने व्रत को टूटने नहीं दिया। शोभन के अंत्येष्टि के बाद वो अपने पिता के यहाँ रहने लगी। शोभन को मात्र रमा एकादशी के एक ही व्रत करने से मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से भरा एक नगर मिल गया। एक दिन एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे, तब उनकी नजर शोभन पर पड़ी और उन्होंने उनको पहचान लिया और वह शोभन से बोले, आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, आपको यह सब कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन बोले, मैंने कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत किया, जिसको करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ, लेकिन यह अस्थिर है। तब ब्राह्मण बोले, इसको स्थिर करने का क्या उपाय है? राजकुमार शोभन बोले, अगर आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा के पास जाकर ये सब बातें बताओगे तो यह स्थिर हो सकता है। ये सब बातें सुनकर वह ब्राह्मण नगर की ओर लौट आए और उन्होंने चंद्रभागा को सारी बातें बताई। ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, हे ब्राह्मण देव, मैं भी उन्हीं के साथ जाना चाहती हूँ। आपसे विनती है, आप मुझे तुरंत वहाँ ले चलिए। मैं अपने द्वारा किए गए व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। ब्राह्मण चंद्रभागा को लेकर मंदराचल की ओर चल पड़े। वहाँ शोभन और चंद्रभागा फिर से मिल गई और शोभन का राज्य भी स्थिर हो गया। तो दोस्तों, यह थी रमा एकादशी के व्रत की कथा। जो इस व्रत को श्रद्धा से करता है, मात्र एक व्रत करने से नया जीवन प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आपको रमा एकादशी व्रत की कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।